मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास। पिछले दिनों सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बयान दिया था, विवादित, और ऐसे में विवादों में आ गए थे। अब सैफ अली खान और करीना पर उन्होंने निशाना साधा है और इशारों इशारों में सैफ अली खान के बेटे के नाम को लेकर तंज किया है। वो कह रहे हैं बेटे का नाम तैमूर आखिर क्यों रखा गया। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता यहाँ से हासिल करेंगे, पैसा यहाँ से कमाएंगे और टिकट हम तुम्हारी खरीदेंगे, लेकिन तुम अपने बेटे का नाम, जो कि तीसरी शादी से पैदा हुआ है, हालांकि दूसरी शादी है सैफ अली खान की है, लेकिन कुमार विश्वास कह रहे हैं तीसरी शादी से पैदा हुई औलाद का नाम तुम उस आक्रमणकारी के नाम पर रख रहे हो जो भारत में आता है, भारत की बहन बेटियों से रेप करता है। क्या उस बदतमीज लंगड़े के अलावा और कोई नाम तुम्हें मिला नहीं था अपने बेटे का रखने का। साथ ही ये चेतावनी भी दे दी कि हिंदू जाग गया है, देश जाग गया है, और अगर इन फ्यूचर ये सोचते हो कि अपने बेटे को तुम यहाँ हीरो बनवाओगे, अभिनय उससे कराओगे, तो याद रखना उसे हम इस नाम के साथ खलनायक भी बनने नहीं देंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले दिनों सोनाक्षी सिन्हा पर तंज किया था, अब सैफ करीना के बेटे के नाम को लेकर यह तंज कुमार विश्वास का सामने आया। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। अब ये चले कुमार विश्वास कह रहे हैं कि अब ये चलेगा नहीं। शाहनवाज मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। चूंकि मुरादाबाद में ही एक निजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कुमार विश्वास शामिल हुए थे, जहां पर ये बड़ी बातें कही, और मुरादाबाद से शाहनवाज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, कुमार विश्वास के इस बयान को लेकर मुरादाबाद में किस तरह की चर्चा है। हालांकि अब ये बयान तो सोशल मीडिया पर वायरल और देश भर में इसकी बात हो रही है। बता दूं, मुरादाबाद में कुमार विश्वास एक निजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। सोशल मीडिया पर मुरादाबाद में काफी ये वायरल हो रहा है। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। कुमार विश्वास ने मंच से बोलते हुए कहा है कि अब माया नगरी में बैठे हुए लोगों को समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकप्रियता हमसे लेंगे, पैसा हमसे लेंगे, टिकट हमसे लेंगे, और जो नाम है, हालांकि दूसरी शादी जिस पर इशारा किया गया तो उनकी दूसरी शादी है। तीसरी शादी का जो इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि तीसरी शादी से जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम एक आक्रमणकारी पर रखेंगे। और ये जो वीडियो है इनका, ये तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इस वीडियो में कहीं ना कहीं आज जब मुरादाबाद वो आए थे, मंच से बोल रहे थे, तो उन्होंने और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, वरना यहाँ अपने घर का नाम आप जो है वो रामायण रख लेंगे, लेकिन आपकी लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा। तमाम तरह की उन्होंने जो बातें की है, और ये जो बयान है उनका, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजी से ये वायरल हो रहा है और लोग इस पर जो है तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो युवा भी कहीं ना कहीं इस पर टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि निजी यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था, तो जाहिर सी बात है छात्र छात्राओं के बीच में कुमार विश्वास पहुंचे होंगे। वहां इस बात की या इस बयान की जरूरत क्या थी? क्या कोई ऐसा टॉपिक था छिड़ा हुआ जहां पर कुमार विश्वास को ये बोलना पड़ा? देखिए, कुमार विश्वास लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं जब उनका जिस तरीके से मन से वो बोलते हैं, तो वहां बड़ी संख्या में नौजवान भी होते हैं और वहां छात्राएं भी होती है। यहाँ ऐसे कार्यक्रम था जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान और छात्र थे, तो वहां उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा, इस तरह की बातें कही। उन्होंने युवाओं को ये भी बताया कि तुम रामायण जो है वो सुनो और गीता पढ़ो। तमाम तरह की उन्होंने बातें की, लोगों को जो समझाने की कोशिश की कि तुम जो है अपने बच्चों को इन सारी चीजों से दूर रखो, और इस तरह की जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं उस ओर उन्होंने इशारतन कहा कि इस पर जो है बच्चों को, आज को युवा पीढ़ी को जो है वो चलने की आवश्यकता है। तो ये मंच से बोल रहे थे, तब ये जो बयान उन्होंने दिया। हालांकि जहां ये कार्यक्रम था वहां मीडिया को अलाउड नहीं किया गया था, और ये जो बयान है उनका जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर जो युवा है, छात्र है, और चाहे जो छात्राएं हैं, वो इस वीडियो को छात्र छात्राओं के बीच में इस बात को कहा गया। सोशल मीडिया पर ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। शाहनवाज, आप रहिएगा, चूंकि मुरादाबाद ही पहुंचे हुए थे निजी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। यहाँ बड़ी बातें कुमार विश्वास ने कही, एक बार फिर से सुनवा देते हैं जिस बयान को लेकर विवाद इतना ज्यादा है। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे,
पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। तैमूर नाम रखा अपने बेटे का सैफ अली खान ने। हालांकि जब नाम रखा था तब भी अलग अलग तरीके से इस पर विवाद हुआ था, और अब कुमार विश्वास ने इन बातों को एक बार फिर से अपने बयान के बाद ताज़ा कर दिया है। सैफ अली खान की दूसरी शादी करीना कपूर खान के साथ हुई है, उनके 2 बच्चे हैं, तैमूर और जे, और ऐसे में तैमूर के नाम को लेकर ये टिप्पणी की है। शाहनवाज, पिछले दिनों सोनाक्षी सिन्हा को लेकर भी उन्होंने बात कही थी जब कि रामायण घर का नाम रख लेंगे, आपकी लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा, और इस बयान के बाद कुमार विश्वास के समर्थन में भी लोग उतरे और उनके खिलाफ भी लोग उतरे। कई लोग तो कुमार विश्वास की बेटियों को लेकर भी तंज कसते हुए नजर आए थे, और कुमार विश्वास ने इन सभी विवादों के बीच में एक और विवादित बयान दे दिया। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आजकल पोस्टों की बाढ़ आई हुई है, उनकी बेटियों को लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणियां कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुमार विश्वास के बयान आते हैं, वो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, नौजवान उनकी बात को सुनते हैं, और यहाँ पर छात्राएं भी बड़ी संख्या में थी, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने तमाम तरह से कई सारी और बातें उन्होंने की, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो है बात की कि भारतीय संस्कृति पर आज के नौजवान जो है उन्हें चलना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। तमाम तरह के जो बयान थे उनके, वो यहाँ जो नौजवानों के बीच में उन्होंने एक निजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में दिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ जिस तरीके से ये तैमूर नाम बिना नाम लिए उन्होंने ये बयान दिया है, ये बयान उनका इन दिनों सुर्खियों में है, और मुरादाबाद में से खूब जो है इस पर तमाम तरह की टिप्पणी आ रही है। पॉजिटिव टिप्पणियां भी लोग कर रहे हैं, निगेटिव टिप्पणियां भी लोग कर रहे हैं, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जी, सोशल मीडिया पर वायरल, साथ ही साथ एक चेतावनी भी। शाहनवाज, यहाँ जो बयान हम सुना रहे हैं वो सुना रहे हैं कि भाई क्यों अपने बेटे का नाम उस आक्रमणकारी के नाम पर रखा जो भारत में आता है, भारत की बहन बेटियों से रेप करता है, उस बदतमीज लंगड़े के नाम पर ही अपने बेटे का नाम क्यों रखना था? नाम तो और भी बहुत थे, वो रखे जा सकते थे। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर ये सोच रहे हो कि कल को अपने बेटे को यहाँ अभिनय कराओगे, हीरो बनाओगे, तो याद रखना हम खलनायक भी नहीं बनने देंगे। यानी कि अभी तो बहुत छोटा है तैमूर, अभी से चेतावनी भी दे दी कि देश के लोग अब जाग रहे हैं और ये ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये तैमूर नाम का अगर जिक्र किया जाए, तमाम पहले इस नाम पर जो है वो काफी टिप्पणियां हुई थी, काफी इस पर विवाद हुआ था, और लगातार इस नाम को लेकर जो है वो विवाद देखा जाता है। बयानबाजियों में भी इस नाम का जिक्र होता है। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए इस नाम का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि तुम देश में लोकप्रियता लोगे, टिकट यहाँ के लोगों से, जो उनकी फिल्में हैं उसके टिकट लोगों से खरीदवाओगे, तमाम तरह से उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि नाम आप ऐसे इंसान पर रख दोगे जो आक्रमणकारी था, जो बाहर से आकर देश में आया, उन्होंने यहाँ की बहन बेटियों के साथ रेप किया, और तमाम तरह की उन्होंने बातें की। तो उनके समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि अगर भारत में आपको यहाँ जो है, यहाँ जिस तरीके से नाम उन्होंने रखा है, तो यहाँ ये नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत जो है वो 75 साल वाला भारत है, और कहीं ना कहीं अब आपको बदलना पड़ेगा। तो तमाम तरह की उनका जो ये बयान है वो सुर्खियों में है, और इस पर जो है पॉलिटिकल टिप्पणियां भी आनी शुरू हो गई हैं। रचना जी, पॉलिटिकल टिप्पणियां किस तरीके की हैं, नेता क्या इस पर कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात शाहनवाज, आम लोगों की होती है, आम लोग क्या कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में किस तरह की बात है? क्या कुमार विश्वास के बयान से सहमत हैं लोग? देखिए, बिल्कुल जो नौजवान तबका है वो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास की इस बयान से जो है पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, समझाने की कोशिश की नौजवानों को। उन्होंने कहा कि आज का युग जो है वो भारतीय संस्कृति का युग है। भारतीय संस्कृति को जो नौजवान है उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को फॉलो करना चाहिए, और हमारी जो संस्कृति है वो विश्व में जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो नौजवान है वो इस बात पर सहमत है, और कुमार विश्वास के जो बयान आया है उस बयान को जो है वो पूरी तरह से जो है वो जो अपने सोशल मीडिया अकाउंटों से पोस्ट कर रहे हैं, तो इस बयान को अच्छाई के रूप में उन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया है। तो कहीं ना कहीं बयान बेहद जो है सुर्खियों में है इस बार बना हुआ। जी,
अब जिस तरीके से ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है, शाहनवाज आप रहिए, कुमार विश्वास ने अपने इस बयान से एक और विवाद छेड़ दिया है। इस पर धर्म गुरुओं की टिप्पणी भी आ रही है, इस पर पॉलिटिकल पार्टी भी अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रही है। एक बार फिर से सुन लेते हैं कुमार विश्वास ने क्या कहा है। यहाँ इशारों इशारों में, नाम हालांकि नहीं लिया, इशारों इशारों में सैफ अली खान पर ये निशाना साधा है और ये कहा है कि तीसरी शादी से कोई औलाद पैदा होगी तो उसका नाम अगर आप आक्रमणकारी के नाम पर रख देंगे तो इसे हम बर्दाश्त करेंगे नहीं और आगे बॉलीवुड में उसके लिए कोई खलनायक वाली जगह भी होगी नहीं। एक बार सुनते हैं कुमार विश्वास ने क्या कहा। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। कुमार विश्वास का ये बयान और इससे जुड़े कई और क्लिपिंग्स हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले कुछ दिन से लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं लेकिन मैं इन धमकियों से डरता नहीं। ये बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं मीडिया में ये कुछ सेकंड उठाकर चला दिया जाएगा तो खूब चलाइएगा, खूब बात कीजिएगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां पर 20 साल से बंद पड़े बोरवेल से अचानक से गैस निकलने लगी। लोगों ने माचिस की तीली जलाई तो आग की लपटें उठने लगी।